हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड का भौतिक विभाजन। देखिए डियर, इस वीडियो का एक एक लाइन जो है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके एक एक लाइन में से ना क्वेश्चन अराइज होते हैं और ये ना बिल्कुल बेसिक चीज़ है आपका झारखंड नॉलेज के लिए। झारखंड जीके का ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जिससे कि क्वेश्चंस अराइज होते ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप बिना वीडियो को स्किप किए इसके एक एक पॉइंट पे को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार का भाग है। तो छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो याद रखिएगा ये प्रायद्वीप पठार का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो छोटा नागपुर का पठार जो है ना प्रायद्वीप पठार के किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा कि ये उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। पहला पॉइंट तो ये कि छोटा नागपुर का पठार जो है प्रायद्वीप पठार का एक भाग है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायान्तरित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी चट्टानें कैसे होती है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर पठार की रचना कैसे हुई है? तो याद रखिएगा लावा चट्टानों से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.08% है। यानी छोटा नागपुर का पठार जो है पूरे झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत है? तो 47.08%, मतलब 50% से थोड़ा सा कम, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। कैसा भूमि है छोटा नागपुर पठार? तो याद रखिएगा ये एक संप्राय भूमि है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। तो खनिजों का गोदाम घर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार को ही हम लोग खनिजों का गोदाम घर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र, यानी सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र, याद रखिए ये नाम है आपका पाट क्षेत्र, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। यानी पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र कौन सा है? तो पाट क्षेत्र है। और ये पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है ना 900 से लेकर 1100 मीटर है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है? 900 से लेकर 1100 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिलों में है। यानी पाट क्षेत्र का विस्तार कौन कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा 600 मीटर जो है रांची पठार की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रांची एवं हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। यानी रांची और एवं हजारीबाग के पठार को कौन अलग करता है? तो याद रखिएगा दामोदर नदी अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित ब्राह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई 300 से लेकर 450 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई कितना है? तो 150 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना क्या है आपका? तो राजमहल ट्रैम्प है। राजमहल, नेक्स्ट पॉइंट राजमहल ट्रैम्प झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राजमहल ट्रैम्प झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है राजमहल ट्रैम्प की औसत ऊंचाई कितना है? तो 150 से लेकर 300 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है राजमहल ट्रैम्प बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। कौन सा चट्टान? तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पारसनाथ है। क्या है
सर्वोच्च शिखर क्या है, तो पारसनाथ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा राजमहल ट्रैम्प के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है राजमहल ट्रैम्प है, और ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 150 से लेकर 300 मीटर है। ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर्वोच्च शिखर जो है ये पारसनाथ है। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, यानी पारसनाथ जो है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा 1365 मीटर यानी 4431 फीट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है किस पठार का हिस्सा है, तो याद रखिएगा गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है पारसनाथ पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है, याद रखिएगा गिरिडीह जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड के द्वितीय सर्वोच्च शिखर शरवत पहाड़ी गुलगुल पाट कितना फीट है, तो 3819 फीट गढ़वा जिले में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, तो गढ़वा जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांडा की पहाड़ी एवं वीरमितपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। किसका, तो सांडा की पहाड़ी और वीरमितपुर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोरहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है, तो याद रखिएगा पोराहाट की पहाड़ी स्थित है। पोराहाट की पहाड़ी जो है रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है, के बीच में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के कहाँ किस भाग में स्थित है, तो पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में सार्वजनिक आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। सार्वजनिक कौन सा समूह पाया जाता है, कौन सा सेल पाया जाता है, तो आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। तो डियर देखिए इसके एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चंस अराइज होता है। तो ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।